माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपको जीवन में आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, आपके जीवन में कौन सी रुकावटें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Princess of Coins, Seven of Coins, Nine of Swords, Temperance, okay, last card, Four of Wands, and bottom of the deck है Eight of Swords। My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी उम्र चाहे अभी जो भी हो, पर आप में अभी भी बचपना है, पूरी तरह से आप मैच्योर्ड नहीं हो। किसी भी चीज की शुरुआत तो बड़े ही जोश के साथ करते हो, सीखते भी हो कि कैसे करना है, क्या करना है, पर फिर आप जब देखते हो कि एकदम झट से आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो आप फिर ना तुरंत मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और फिर आप सोच सोचकर खुद को इतना परेशान कर लेते हो कि आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि जब रात भर आप जागते रहोगे तो उसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा और हेल्थ का असर आपके काम पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई और नहीं रोक रहा है, आप खुद ही रुकावट बनते हो अपनी सक्सेस की राह पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि हैव पेशेंस, और आप जो सक्सेस की राह पर आगे बढ़ते हो ना, तो उसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। हड़बड़ाहट नहीं करिए, क्योंकि हड़बड़ाहट करने से ही फ्रेंड्स काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, हमने अभी कुछ दिन पहले ही तो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, राइट? और मैं अभी चाहूं कि मुझे आज फिर से न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, तो इज इट पॉसिबल? आप भी कहोगे कि क्या मैम, कुछ भी 11 महीने बाद ही तो सेलिब्रेट कर सकते हो आप,
आप ऐसे ही कहोगे ना मुझसे। तो फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करते हो ना, उसे टाइम दीजिए और फिर देखोगे कि सही वक्त पर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना फ्रेंड्स, ये यही दर्शाता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस से आप सेलिब्रेट भी करोगे। और फ्रेंड्स, आप यहाँ अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से समझिएगा, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करो उसे टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में ना सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की। क्योंकि आप जब डिसअपॉइंट हो जाते हो, मायूस हो जाते हो कि क्यों मुझे जल्दी सक्सेस नहीं मिल रही, तो फिर आप खुद पर ही डाउट करने लगते हो, खुद को बेचारा भी महसूस करते हो, है ना। सोचते हो कि जितना भी करूं मेरे नसीब में तो सफलता लिखी ही नहीं है, सोचते हो ना ऐसे। और बस फिर आपकी यही सोच है ना, आपको रात रात भर सोने नहीं देती और रात रात भर इसी बात को सोचते रहते हो और फिर उसे मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। और फ्रेंड्स, आपको पता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट को जब अधूरा छोड़ते हो ना, डिसअपॉइंट हो जाते हो, तो आप सोचते कि मुझे नहीं करना, तो उसे अधूरा ही छोड़ देते हो। तो वो जिस मोमेंट में आपने अधूरा छोड़ा होता है ना, उसके ठीक नेक्स्ट मोमेंट में ही ना फ्रेंड्स आपकी सफलता होती है। यस फ्रेंड्स, आप अगर थोड़ा सा ना धीरज रखोगे और कुछ देर और सेम उसी प्रोजेक्ट पर काम करते रहोगे ना, तो सक्सेस जरूर होगी आपकी। यस, और आप भी अपने परिवार के साथ अपनी सक्सेस को ना सेलिब्रेट करोगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। पीस, round and round, regeneration. Okay, last card, exchanging gifts. And bottom of the deck है imagine. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जैसी भी सिचुएशन हो आपके जीवन में, लेकिन उस वक्त आपका खुद के साथ शांत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अंदर से शांत नहीं होंगे तो बाहर आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। सो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप खुद को हर हाल में शांत रखिए। और फ्रेंड्स, पता है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो होता है कभी कभी मुझे भी लगता है कि अरे कैसे, तो मैं क्या करती हूँ ना, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना मैं गाने सुनती हूँ। और मुझे सच में म्यूज़िक बहुत पसंद है और पुराने गाने तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जैसे ही गाने सुनने शुरू करती हूँ तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और मेरे वाइब्रेशंस फिर से हाई हो जाते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आपको भी जब भी लगे ना कि बहुत परेशान हो रहे हो, काम काज ये जो भी कर रहे हो सक्सेस नहीं मिल रही, लिटरली आपको लगता है कि बस छोड़ दूं, तो उस काम को
थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और कुछ अच्छा सा ना म्यूजिक सुन लिया करो। और फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जैसे ही आप म्यूजिक सुनोगे अपनी चॉइस का, थोड़ा सा ऐसा म्यूजिक सुनिएगा फ्रेंड्स कि जो आपको सुकून दे, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप म्यूजिक सुनोगे तो आप देखोगे कि लिटरली आप अंदर से ना शांत हो रहे हो और आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आपके वाइब्रेशंस अपने आप हाई हो जाएंगे और आप फिर से ना खुद के अंदर एनर्जी महसूस करोगे। यस। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी पास्ट में किसी प्रोजेक्ट पर जब आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो वहाँ जो भी आपने पैटर्न फॉलो किया है ना, तो उसे थोड़ा चेंज करो, कुछ नयापन लाओ। क्योंकि अक्सर हमें फ्रेंड्स आदत होती है कि हम अपने काम को ना एक ही पैटर्न से करते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने काम करने के तरीके को बदलिए, कुछ वेरिएशन लाइए, कुछ नयापन लाइए। क्योंकि जब तक आप पुराने पैटर्न को फॉलो करोगे, पुरानी स्टाइल से ही काम करोगे, तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। और जैसे ही काम में कुछ नयापन लाओगे, कुछ न कुछ उसमें ऐसा लाओगे कि आपको भी काम करने का मजा आए, तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपको आपने सोचा भी ना होगा उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा दिखेगा। यस, करके देखो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं ना वार त्योहार पर, तो यहाँ भी आपने वही करना है। आपने अपने जीवन को थोड़ा टाइम देना है। जब आप वक्त दोगे अपना, तो आपका जीवन आपको सक्सेस ला कर देगा। इट इज ऑलवेज लाइक गिव एंड टेक। और फ्रेंड्स, जब गिव एंड टेक बराबर का होगा ना, तो 100% रिजल्ट भी आपको मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी डेफिनेटली। लेकिन आप जो करते हो ना कि बस मैंने अभी एक ठो बीज बोया, अभी पेड़ बन जाना चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना। हैव पेशेंस। और लास्ट में यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जब आप मायूस हो जाते हो, खुद को बेचारा महसूस करते हो, कोसते रहते हो, तो उसकी बजाय ना फ्रेंड्स ये इमेजिन करो कि जब आपको उस प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, तो आप क्या फील करने वाले हो, तो आप सेलिब्रेट कैसे करने वाले हो। यानी कि अपने माइंड को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट कर दो। जब लो वाइब्रेशन में फ्रेंड्स आप मूव ऑन करते हो, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने माइंड को चेंज करोगे, लो में से हाई की फ्रिक्वेंसी में आप जाओगे, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स सक्सेस आपके साथ होगी। तो चलिए हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Renewal. Okay. Grief. Okay. Guilt. Instinct. And bottom of the deck है faith. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने अवतार में कुछ बदलाव लाइए, कुछ नयापन लाइए, अपने विचारों को बदलिए, काम करने के तरीके को बदलिए। क्योंकि जब तक आप बदलोगे नहीं, नयापन लाओगे नहीं, तब तक आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जिसकी आपको ख्वाहिश है। और जैसे ही आप अपने विचारों में बदलाव लाओगे, जैसे ही नए पैटर्न्स पे काम करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि आपको
वो काम करने में मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी भी काम को पॉजिटिव होकर करते हो, शिद्दत से करते हो, तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा और आपके जीवन में भी इसी तरह सुख का सूरज उगेगा। और ये इस तरह से कुछ उगेगा फ्रेंड्स कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में ना इसकी रोशनी पड़ेगी। यस। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उसमें आपसे अनजाने ही सही कोई गलती हो गई, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ या फिर किसी रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, कुछ भी हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, तो उस चीज को अपने मन में नहीं रखना है आपने, क्योंकि जब आप इस तरह के नेगेटिव इमोशंस अपने मन में रखते हो, अपने दिल में रखते हो, तो आप अपने 4th चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा को ब्लॉक करते हो। और जब आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करते हो तो आपके अंदर कड़वाहट आ जाती है, सहन शक्ति की कमी आ जाती है, यानी कि पेशेंस नहीं रहता। आप बस जल्दी से रिजल्ट की तलाश में रहते हो और रिजल्ट नहीं मिला तो चलो हटो, ये नहीं करना, अब दूसरा करना है, राइट। तो यहाँ खुद के अंदर जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है उसे दिल से निकाल दीजिए। और हो सकता है कि आपके मन में कोई गिल्ट भी हो कि जो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी रिश्ते में, तो वो नहीं होनी चाहिए थी और शायद आपको रियलाइज हुआ हो कि वो गलती आपकी थी। तो फिर उस गिल्ट को ना मन में नहीं रखिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वो चीज बीत चुकी है, वो हो चुका है। या तो आप उसको सही कर लो उस सिचुएशन को, या फिर उसे भूल जाओ, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि जब आप ऐसे भाव रखते हो तो इसका सीधा असर आपकी क्रिएटिविटी पर भी पड़ता है। और लास्ट में आपसे ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो कि छोड़ो ना, मुझे तो अब नहीं करना, इसमें तो कोई सक्सेस नहीं मिल रही, और छोड़ने ही वाले होते हो ना, तब भी आपके अंदर से ना एक आवाज उठती है, वो आपको कहती है कि थोड़ा और कर लो, थोड़ा। तो यस, आपने इसी आवाज को ना सुनना है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब आप उस आवाज को ना सुन नहीं पाते हो, और सुनते नहीं हो तो रुकते भी नहीं हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने इंस्टिंक्ट पर, अपनी अंतर्मन की आवाज को ना सुनो और उस पर फिर विश्वास करना है कि हाँ, जब आपके मन से ये आवाज उठी है तो सक्सेस तो 100% मिलनी ही है। अपने खुद पर और अपने मालिक पर भरोसा रखना सीखो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।